Dear students, welcome to the online learning platform of NBS Public School. In today's class, we are going to conclude our fifth chapter of science, that is separation of substances. यानी कि आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ाई की है। हमने मिक्सचर देख लिया है कि व्हाट इज़ मिक्सचर, डिफिनीसन ऑफ मिक्सचर, एग्जांपल्स देख लिए थे। उसके बाद वाई वी नीड टू सेपरेट थिंग्स, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, why we need this. Again, what are the methods of separation? And in methods of separation, hand picking, sieving and threshing. तो यहाँ तक आपका हो चुका है। आगे की क्लास हमारी आज की यहीं से शुरू होगी, इसी के आगे तक, इसी आगे से। चलिए, तो आज का पहला टॉपिक क्या है क्लास का? विनोइंग। व्हाट इज़ विनोइंग एंड व्हाई इट इज़ used. What is winnowing? Winnowing क्या होता है, क्या है आखिर? The next step after threshing is removal of grains from the husk. इससे पहले हमने थ्रेसिंग देखा था ना। थ्रेसिंग में क्या करते थे? दाने को अलग करते थे। अब उसी का नेक्स्ट स्टेप क्या है? विनोइंग। जब दाने अलग होते हैं तो उनके साथ कुछ भूसा भी आ जाता है। सो द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर थ्रेसिंग इज रिमूवल ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम हस्क, यानी दानों को भूसे से अलग करना। द ग्रेन्स आर हैवियर देन हस्क या चैफ। अब एक बात तो हम लोग जानते ही हैं कि गेहूं का जो दाना होता है या किसी भी चीज़ का दाना होता है वो हस्क से भारी होता है। इसी क्वालिटी का हम लोग यूज़ करेंगे उसको अलग करने के लिए। दिस प्रॉपर्टी इज़ यूज्ड इन विनोइंग, और जो ये भारी होता है उसकी यही प्रॉपर्टी विनोइंग मेथड में इस्तेमाल की जाती है। द मिक्सचर इज़ अलाउड टू फॉल फ्रॉम अ हाइट। मिक्सचर को क्या किया जाता है? देखिए, ये कोई व्यक्ति है, ये एक मिक्सचर को उठा के ऊपर से नीचे गिरा रहा है इसे। ठीक, ये गिरा रहा है। यहाँ पर एक पंखा लगा रहेगा, या जहाँ से हवा आती रहेगी इधर से हवा आएगी, इन दोनों को उड़ाएगी। दाने भारी हैं तो जल्दी गिर जाएंगे, और भूसा हल्का है तो वो आगे जाके गिरेगा। यही मेथड यूज़ होता है। द मिक्सचर इज़ अलाउड टू फॉल फ्रॉम अ हाइट बाई स्टैंडिंग एट ए हाइट। वही मिक्सचर को ऊपर से गिराया जाता है एक ऊंचाई से। द विंड ब्लोज अवे। हवा क्या करती है? दूर ले जाती है। हस्क चैफ विद विच आर लाइट। हवा जो है भूसों को दूर ले जाती है। वाइल द ग्रेन्स फॉल वर्टिकली। जबकि जो दाने रहते हैं वो भारी रहते हैं और वो सीधे सीधे गिर जाते हैं। द चैफ फॉर्म्स अ हीप एट अ स्मॉल डिस्टेंस। तो जो भूसा था या खरपतवार था वो कुछ दूरी पे जाके एक हीप बना लेता है। हीप का मतलब ऐसे ऊंचाई बना लेता है, भंडार हो जाता है उसका एक जगह। फ्रॉम द हीप ऑफ ए ग्रेन, तो ये भूसा अलग हो गया और दाना अलग हो गया। ठीक है, चलिए इसको एक फिगर से समझ लेते हैं कि मान लीजिए ये एक बर्तन है, इसमें से ऐसे गिराया जा रहा है, इसमें भूसा भी है और दाना भी है। अब क्या होगा? इधर से हवा चल रही है हमारी, ये इधर से हवा ऐसे फ्लो कर रही है, तो क्या होगा? दाने भारी होते हैं तो दाने जल्दी गिर जाएंगे। मान लीजिए दाने यहाँ गिर गए, और क्या होता है? भूसा हल्का होता है तो भूसा आगे जाके गिरेगा। अब दाने और भूसे अलग हो गए, यही होता है सेपरेशन। द ठीक है, द हस्क सेपरेटेड इज़ यूज्ड फॉर फॉडर फॉर कैटल। जो ये भूसा अलग किया है उसको हम जानवरों को खिलाते हैं। विनोइंग इज़ यूज्ड टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर विंड बाई और ब्लोइंग हेयर। तो ये जो विनोइंग मेथड होता है ये हमारा हल्के और भारी दोनों को अलग करने के लिए इस्तेमाल होता है, चलती हुई हवा के माध्यम से, या हवा हम पंखे से भी चला सकते हैं। अब आता है एक्टिविटी। उसके बाद कह रहा है कि मिक्स सॉ डस्ट एंड मड टुगेदर। क्या करिए? मिट्टी या कीचड़ को सॉ डस्ट, लकड़ी के बुरादे में मिला दीजिए। कैन यू सेपरेट इट बाई हैंड पिकिंग। क्या आप इसे हाथ से अलग कर सकते हैं उठा उठा के? नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, गो टू एन ओपन प्लेस। उसके बाद कहिए कहीं खुले स्थान पर जाइए। पुट द मिक्सचर ऑन ए प्लेट। मिक्सचर को एक प्लेट पर रखिए। एंड स्टैंड ऑन ए स्टूल, और स्टूल पे खड़े हो जाइए। एंड होल्ड द प्लेट शुड हाइट, और प्लेट को वहीं ऊंचाई पे रखिए जैसे अभी तक हमने ऊपर किया था। स्लोली टिल्ट द प्लेट एंड लेट द मिक्सचर साइड ऑफ। धीरे धीरे मिक्सचर को नीचे गिराइए, प्लेट को मोड़ दीजिए।
व्हाट डू यू नोटिस, आप क्या देखेंगे? रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, अपने ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करिए। तो आप ये देखेंगे कि जो मिट्टी के वो लकड़ी के बुरादे हैं वो हल्के होते हैं तो वो दूर चले जाएंगे, जबकि मिट्टी जो होती है वो भारी होती है तो वो वहीं गिर जाएगी। आगे क्या आता है अब आपका? आगे आता है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। व्हाट इज दिस? इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बाय सिंपल मेथड्स लाइक हैंड पिकिंग एंड विनोइंग। अब ये बोल रहा है कि कभी कभी क्या होता है कि जो हम नॉर्मल मेथड इस्तेमाल करते हैं, सिंपल मेथड जैसे हैंड पिकिंग या विनोइंग, इनके माध्यम से मिक्सचर के कंपोनेंट को अलग करना आसान नहीं है, कठिन होता है। ठीक है। दिस इज़ स्पेशली ट्रू इन द मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ए सॉलिड एंड अ लिक्विड। अब ये उस कंडीशन में होता है जब किसी मिक्सचर में सॉलिड और लिक्विड मिला हो। मान लीजिए नमक और पानी मिल गया है, तब ना तो उसको हाथ से उठा सकते हैं और ना ही विनोइंग के मेथड से अलग कर सकते हैं। तब उसके लिए क्या मेथड करेंगे? उसके लिए ये सब मेथड है। सो द मेथड्स लाइक सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन आर यूज टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स। तो उसके बाद हम यही करते हैं कि जो ऐसे मिश्रित नहीं हो सकने वाले पदार्थ हैं, जो जैसे मान लीजिए बालू मिल गई है मिट्टी में, पानी में, तो उसको ना तो हाथ से उठा के रख सकते हैं और ना ही ऊपर से नीचे गिरा के रख सकते हैं। तो उसके लिए ही हमें ये सारे मेथड अपनाने पड़ेंगे। आइए देख लेते हैं कि ये सब क्या है। सबसे पहले सेडिमेंटेशन क्या है? सेडिमेंटेशन इज द प्रोसेस इन विच द हायर पार्टिकल्स ऑफ एन इनसॉल्युबल सॉलिड सेटल डाउन इन द लिक्विड। सेडिमेंटेशन वो प्रक्रिया है जिसमें जो भारी पदार्थ होते हैं, हैवियर पार्टिकल्स, वो क्या होते हैं? नीचे बैठ जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक ग्लास है, इसमें हम पानी और बालू अगर मिला के रख देते हैं तो कुछ देर बाद क्या होगा? हमारी बालू नीचे बैठ जाएगी और पानी ऊपर ही रह जाएगा। इसी को क्या बताएं? सेडिमेंट हो गया, नीचे बैठ गया। यही मेथड हो गया। आगे देखते हैं डिकेंटेशन क्या है। द पोरिंग आउट ऑफ क्लियर लिक्विड आफ्टर सेडिमेंटेशन इज डिकेंटेशन। उसके बाद क्या होता है? जो हमारा साफ लिक्विड ऊपर आ गया, मान लीजिए कि बालू नीचे बैठ गई, पानी ऊपर आ गया, तो पानी को जो बाहर निकाल लिया जाता है, द पोरिंग आउट ऑफ क्लियर लिक्विड, सेडिमेंटेशन के बाद, सेडिमेंटेशन के बाद जो पानी बाहर निकाल लिया जाता है उसी को क्या बोलते हैं? डिकेंटेशन बोलते हैं। आइए एक्टिविटी नंबर 4 में देख लेते हैं क्या है। टेक अ बीकर, एक बीकर लीजिए, फिल इट विद वाटर, इसको पानी से भर दीजिए। ऐड अ लिटिल सैंड, इसमें थोड़ी बालू मिला दीजिए। मिक्स विद अ ग्लास रॉड, इसको क्या करिए? मिला दीजिए। लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर, इसको क्या करिए? आधे घंटे तक ऐसे ही छोड़ दीजिए। वॉट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखेंगे? इट विल बी सीन, ऐसा दिखेगा कि द हैवियर सैंड पार्टिकल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द बीकर। जो रेत के भारी कण हैं वो बीकर में नीचे बैठ गए। ये देखिए बीकर में रेत नीचे, रेत और बालू मिलाए थे, रेत और पानी मिला दिए थे यहाँ पे। थोड़ी देर बाद देखेंगे तो ये पानी देखिए ऊपर हो गया और रेत नीचे बैठ गई। नाउ केयरफुली टिल्ट द बीकर, धीरे से, अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया है? केयरफुली टिल्ट कर दिया गया तो साफ पानी बाहर आ गया है। नाउ केयरफुली टिल्ट द बीकर एंड पोर द वाटर इनटू अनदर बीकर यूजिंग ए ग्लास रॉड। उसके बाद पानी बाहर निकाल लीजिए। डू नॉट डिस्टर्ब द सेडिमेंट, जो नीचे आपकी बालू बैठी थी उसको बिना हिलाए हुए पानी को बाहर निकाल लीजिए। तो यही क्या हो गया? सेडिमेंटेशन, और सेडिमेंटेशन के बाद डिकेंटेशन। आइए अब देखिए क्या कह रहा है। वी सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड्स लाइक ऑयल एंड वाटर बाय प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। अब ऐसे दो लिक्विड जो आपस में मिलते नहीं हैं उनको इस मेथड से अलग कर सकते हैं। ठीक है। वी कैन सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड्स, दो लिक्विड जो मिलते नहीं हैं, जल में अघुलनशील हैं, जैसे कि पानी और तेल, उनको ही सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन मेथड से अलग कर सकते हैं। इफ़ अ मिक्सचर ऑफ टू सच लिक्विड्स, अगर ऐसे मिक्सचर को इज़ अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, अगर ऐसे मिक्सचर को थोड़ी देर ऐसे छोड़ दिया जाए, दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर्स, तो वो दो लेयर बना लेते हैं। देखिए बालू की एक अलग लेयर बन गई थी, पानी की एक अलग लेयर बन गई थी। वी कैन देन सेपरेट द टॉप लेयर केयरफुली बाय डिकेंटेशन। उसके बाद हम क्या करते हैं? ऊपर वाली लेयर को डिकेंटेशन मेथड से, यानी कि धीरे से जब निकाल लेते हैं तो उसी को डिकेंटेशन बोलते हैं। तो यही हो गया क्या? सेपरेशन एंड, सॉरी,
ये क्या हो गया, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। इसमें क्या होता है, मेन क्या है कि 2 इमिसिबल लिक्विड्स होने चाहिए, यानी 2 अघुलनशील। जैसे बालू और पानी आपस में मिलते नहीं है ना, तो इसको अलग किया जा सकता है। लेकिन मान लीजिए चीनी और पानी मिला दिया जाए तो वो बैठेगी नहीं, उसके लिए ये मेथड हमारा इस्तेमाल नहीं होगा। चलिए फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन क्या होता है, व्हाट इज़ फिल्ट्रेशन? इन अनदर मेथड ऑफ रिमूविंग सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम ए लिक्विड, इट इज़ अनदर मेथड। ये एक और मेथड है किस चीज़ का, रिमूविंग सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम ए लिक्विड, एक लिक्विड से इम्प्योरिटी हटाने का। Filtration is a process by which an insoluble solid is removed from a liquid by allowing the liquid to pass through a filter paper or muslin cloth। अब फिल्ट्रेशन ये होता है कि जो एक लिक्विड है उसमें कुछ ऐसे पार्टिकल मिले हैं जो सॉलिड हैं और इनसॉल्युबल हैं, मिल नहीं सकते हैं, उनको किसी एक फ़िल्टर पेपर के थ्रू पास कर देंगे तो वो सॉलिड वाला वहीं रह जाएगा और लिक्विड नीचे आ जाएगा। वही क्या है, फिल्ट्रेशन है। जैसे कि हम चाय छानते हैं तो फिल्ट्रेशन का मतलब बेसिकली छानना ही होता है। अ फिल्टर पेपर इज़ अ फिल्टर हैविंग वेरी फाइन होल्स विच अलाउज वाटर टू फ्लो बट नॉट सैंड और मड। एक फ़िल्टर पेपर क्या होता है, फाइन होल्स के साथ। मान लीजिए कि एक पेपर है, इसमें कुछ ऐसे ऐसे होल होते हैं, फाइन होल्स रहते हैं महीन, जिनमें से केवल लिक्विड जा सकता है, कोई सैंड या सॉलिड नहीं। ओके बच्चों, आगे देखते हैं। यू मस्ट हैव सीन योर मदर प्रिपेयरिंग टी एट होम। आपने अपनी मम्मी को देखा ही होगा घर में चाय बनाते हुए। वॉट डज शी डू आफ्टर टी इज़ रेडी? वो चाय बनने के बाद क्या करती हैं? शी पोर्स द टी थ्रू अ स्ट्रेनर। वो क्या करती हैं, वो एक स्ट्रेनर से यानी छन्नी से चाय को ऐसे गिराती हैं, ठीक। वायर और प्लास्टिक में जो स्टील की या प्लास्टिक की बनी होती है। द टी लीव्स रिमेन इन द स्टेनर वेयर एज द टी फ्लोज आउट इनटू द कप। तो जो चाय की पत्ती रहती है वो स्टेनर में ही रह जाती है और जो चाय होती है वो कप में गिर जाती है। हियर द स्टेनर डज द वर्क ऑफ ए फिल्टर। यहाँ जो स्टेनर रहता है, जो छन्नी रहती है, ऐसे छन्नी रहती है ना, इसी में से चाय गिराई जाती है तो चाय की पत्ती जो है हमारी यहीं पे रह जाती है, इसमें चाय की पत्ती ऐसे ऐसे भर जाती है और नीचे कप लगा रहता है, कप में चाय गिर जाती है, ठीक। यहाँ पर जो स्टेनर है वही फिल्टर का काम करता है। वी कैन यूज़ अ पीस ऑफ मसलिन क्लोथ। हम एक मलमल का कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉटन और अ फिल्टर पेपर एज फिल्टर। तो मसलिन का कपड़ा, कॉटन का कपड़ा या फिल्टर पेपर इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूट जूस आर यूजुअली फिल्टर्ड थ्रू ए क्लॉथ टू रिमूव सीड्स एंड सॉलिड पार्टिकल्स बिफोर ड्रिंकिंग। तो जब हम रस निकालते हैं किनका, फलों का, तो उन्हें भी छान लेते हैं ताकि जो बीज वगैरह हैं या कोई सॉलिड पार्टिकल आ गया है तो वो हट जाए और हमें केवल प्योर जूस मिले पीने के लिए। ओके बच्चों, आगे देखिए ये क्या बोल रहा है। यू मस्ट हैव सीन मसलिन क्लोथ एट होम। आपने घर में देखा होगा अपने मलमल का कपड़ा, भले ध्यान न दिया हो। वेन घी इज़ प्रिपेयर्ड, जब घर में घी बनाया जाता है, फ्रॉम बटर और क्रीम, क्रीम या मक्खन से जब घर में घी बनाया जाता है, देसी घी, योर मदर मस्ट बी यूजिंग अ मसलिन क्लोथ टू फिल्टर प्योर घी। तो उसमें भी मम्मी लोग क्या इस्तेमाल करती हैं, वही कपड़ा इस्तेमाल करती हैं घी को छानने के लिए। पनीर इज़ मेड फ्रॉम मिल्क बाई एडिंग लेमन जूस कर्ड एज इट बॉयल्स। पनीर भी दूध से क्या बनाया जाता है, दूध से पनीर बनाया जाता है, फिर उसको छान लिया जाता है। द पनीर इज़ देन सेपरेटेड बाई फिल्टरिंग द मिक्सचर थ्रू अ फाइन कॉटन क्लोथ और थ्रू अ स्टेनर। फिर क्या होता है, वही छन्नी से कपड़े से छान के पनीर एक जगह रख लेते हैं, वो इकट्ठा हो जाती है। वी यूज़ वाटर फिल्टर टू रिमूव सॉलिड इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर। सबके घर में, स्कूल में, हर जगह रहता है क्या, वाटर फिल्टर रहता है जिससे पानी साफ़ किया जाता है, वो ड्रिंकिंग वाटर में से इम्प्योरिटीज़ निकाल देता है। वी यूज़ अ सिरेमिक पोरस पॉट एज फिल्टर। हम एक लकड़ी, कुछ सिरेमिक का पॉट भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें छेद हो, तो उससे क्या होगा, पानी निकल जाएगा और इम्प्योरिटी रह जाएगी। आइए एक्टिविटी देख लेते हैं। एक्टिविटी नंबर 5 में क्या है,
टेक अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉ डस्ट, ऐसा करिए एक मिक्सचर लीजिए जिसमें पानी हो और सॉ डस्ट यानी लकड़ी का बुरादा हो। यू विल नोटिस, आप नोटिस करेंगे, द सॉ डस्ट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, सॉ डस्ट जो है पानी में मिल घुलेगा नहीं, एज इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि ये इनसॉल्युबल होता है पानी में मिलेगा नहीं। उसके बाद क्या करिए, टेक अ राउंड फिल्टर पेपर, एक राउंड ऐसा राउंड फिल्टर पेपर लीजिए, फोल्ड इज एज सोन इन फिगर, उसके बाद उसको एक बार ऐसे मोड़िए फिर ऐसे मोड़िए, एक कोन बन जाएगा, कोन को एक बीकर में लगा दीजिए। ये देखिए लगाया हुआ है ये ऐसे ये पेपर था, इसको ऐसे बना के इस तरह लगा के यहाँ पे ये सेट किया हुआ है। ऐसे सेट करने के बाद क्या है, प्लेस द फिल्टर पेपर इन द फनल, ये फनल में सेट कर दिया है। फिक्स द फनल टू अ स्टैंड एंड प्लेस अ बीकर अंडर इट, उसके बाद इस फनल को क्या किया, स्टैंड से सेट करके इसके नीचे एक बीकर रख दिया है, ये बर्तन। स्लोली पोर द मिक्सचर ऑफ सॉ डस्ट एंड वाटर इनटू द कोन यूजिंग ग्लास रॉड, उसके बाद एक पानी से इसको ऐसे डालिए इसमें, जिसमें क्या था, पानी और लकड़ी का बुरादा था। तो आप क्या देखेंगे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यू विल सी क्लियर वाटर फ्लोइंग आउट ऑफ द फनल एंड पार्टिकल्स ऑफ सॉ डस्ट रिमेन ऑन द फिल्टर पेपर, आप देखेंगे कि साफ पानी नीचे गिरेगा और जो हमारी सॉ डस्ट थी वो ऊपर ही रह जाएगी। दिस इज़ कॉल्ड रेजिड्यू, इसे ही रेजिड्यू यानी निक्षेप कहते हैं। द क्लियर लिक्विड विच फ्लोज आउट इज कॉल्ड फिल्ट्रेट, जो पानी बाहर निकल जाता है साफ पानी उसे ही फिल्ट्रेट कहते हैं। तो ये हमारा फिल्ट्रेशन वाला मेथड हो गया। फिल्ट्रेशन का मतलब छानना, जैसे घर में चाय छानी जाती है, कुछ भी छाना जाता है। उसके बाद क्या था, इवोपरेशन यानी वाष्पीकरण। इन ऑल द एग्जाम्पल्स, ऊपर जितने भी एग्जाम्पल दिए गए थे फिल्ट्रेशन के, सेडिमेंटेशन के, द कंपोनेंट्स ऑफ वेरियस मिक्सचर्स सेपरेटेड आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, जो सारे कंपोनेंट अलग अलग किए जा रहे थे वो सब ऐसे थे जो पानी में घुलते नहीं थे। लेकिन अगर क्या हो, जो घुलनशील पदार्थों को हमें अलग करना हो, सो दैट दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, अब जो पानी में घुलते नहीं उन्हें फिल्ट्रेशन के मेथड से अलग कर लिया जाता है। इवोपरेशन इज़ यूज्ड, अब इवोपरेशन वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है टू सेपरेट सॉलिड डिजॉल्व इन अ लिक्विड, एक लिक्विड में जब कोई सॉलिड डिजॉल्व हो जाता है तो वहाँ अलग अलग करने के लिए इवोपरेशन मेथड लगता है। जैसे पानी में चीनी अगर घुल गया है और फिर पानी और चीनी को अलग अलग करना है, या पानी में नमक घुल गया है और नमक और पानी को अलग अलग करना है, तब इवोपरेशन मेथड लगेगा। ठीक है बच्चों। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर और ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इवोपरेशन। अब इवोपरेशन होता क्या है, जब पानी को गर्म किया जाता है तो पानी भाप बन जाता है ना, तो यही गर्म करके भाप बनाने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इवोपरेशन कहते हैं। अब इसका यूज़ कहते हैं, कैसे करते हैं, दिस मेथड इज़ यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल टू गेट साल्ट फ्रॉम सी वाटर, ये जो इवोपरेशन मेथड होता है ये हमारा इस्तेमाल किया जाता है बड़े पैमाने पर, कहाँ पे, जहाँ हमें समुद्र से नमक निकालना हो। एक्टिविटी 6, इसको हम सारे लोग अपने घर में कर सकते हैं, बहुत आसान है। डिज़ोल्व सम सॉल्ट इन अ लिटिल वाटर इन अ बीकर, एक बीकर में या किसी भी बर्तन में पानी लीजिए और उसमें थोड़ा नमक मिलाइए। हीट द बीकर, बीकर को गर्म कीजिए। लेट द वाटर इवेपोरेट, वाटर को क्या करने दीजिए, उड़ जाने दीजिए पूरी तरीके से। जब पूरा पानी उड़ जाएगा तो आप क्या देखेंगे, आफ्टर द वाटर इवेपोरेट्स, जब वह पानी उड़ जाएगा, यू विल सी अ वाइट रेजिड्यू लेफ्ट बिहाइंड, आप देखेंगे कि बर्तन में सफ़ेद सफ़ेद कुछ निक्षेप रह गया है। तो जो ये रह जाता है उसको अगर हम टेस्ट करेंगे तो वो सॉल्ट निकलेगा, वही नमक होगा। फिर देखिए, आइए देखते हैं। द सी वाटर इज़ अलाउड टू स्टैंड इन ए शैलो पिट्स, जब समुद्र से पानी निकालने के लिए क्या करते हैं, समुद्र के पानी को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। वाटर गेट सीटेड अप, वाटर को गर्म कर देते हैं, कब, सनलाइट, सूर्य की रोशनी पड़ेगी, ऐसे पानी इकट्ठा कर लिए हैं, यहाँ से सूर्य हमारा चमकेगा, इसकी रोशनी पड़ेगी, पानी गर्म होगा, पानी उड़ जाएगा और नमक रह जाएगा। हीटेड अप सनलाइट स्लोली चेंजेस वाटर इनटू वाटर पेपर, पानी को जो है भाप में बदल देगा। द सॉलिड सॉल्ट इज़ लेफ्ट बिहाइंड, जो नमक है वो रह जाएगा। द सॉल्ट इज़ फर्दर प्यूरिफाइड, उसके बाद नमक को हम साफ़ करेंगे और इस्तेमाल करेंगे। आइए आगे देखते हैं।
उसके बाद आता है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर यूजिंग मोर देन वन मेथड। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स यूजिंग मोर देन वन मेथड, उसके बाद कुछ ऐसे भी हैं जो में एक से ज़्यादा मेथड लगता है। वेरी ऑफन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेपरेट डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर यूजिंग अ सिंगल मेथड। अक्सर क्या होता है कि किसी एक मेथड से, जो हम लोग अभी तक पढ़े हैं, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, इवेपोरेशन, हैंड पिकिंग, ये सिर्फ एक मेथड लगा के अक्सर सामान को अलग नहीं किया जा सकता है। इन सच केसेस वी हैव टू यूज़ मोर देन वन मेथड। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एक से ज़्यादा मेथड लगाना पड़ेगा। एक्टिविटी 7 देखिए, टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड शुगर। क्या करिए, बालू और चीनी का मिक्सचर लीजिए। हाउ विल यू सेपरेट देम। अब आप इन्हें ऐसे कैसे अलग करेंगे, ना तो हाथ से कर सकते हैं ना छान सकते हैं, क्योंकि छानने के लिए तो एक लिक्विड चाहिए। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेपरेट देम आइदर बाय हैंड पिकिंग और सीविंग और विनोइंग। इसको किसी भी मेथड से अलग नहीं किया जा सकता। ऐड वाटर टू द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड शुगर। उसके बाद क्या करिए, अब जो सैंड, बालू और चीनी का मिश्रण है उसमें पानी मिला दीजिए। उसके बाद उसको स्टिर कर दीजिए। क्या होगा, पानी में चीनी मिल जाएगा। उसके बाद उसको छान लीजिए, तो पानी चीनी अलग हो जाएगा, बालू अलग हो जाएगा। उसके बाद छानने के बाद क्या करिए, जो पानी चीनी अलग हो गया है उसको फिर गर्म करिए, फिर पानी और चीनी आपका अलग अलग हो जाएगा। इस तरह बालू, पानी, चीनी सब अलग हो जाएगा। अब एक मेथड हमारा आता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, व्हेन स्टीम और वाटर वेपर कम्स इन कांटेक्ट विद अ कोल्ड सरफेस। जब हमारा स्टीम यानी भाप या वाष्प किसी कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आता है, इट चेंजेस इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। ये पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाता है। द चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो जो इवोपरेशन था कि पानी को भाप में बदलना, उसी का उल्टा जो मेथड होता है यानी भाप को पानी में बदलना, उसी को कंडेंसेशन बोलते हैं। आइए एक्टिविटी 8 देखते हैं। हीट द मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर एज डन इन एक्टिविटी 7। एक्टिविटी 7 में हमने देखा था, पानी और चीनी का मिश्रण गर्म कीजिए इन अ केटल, एक बर्तन में गर्म कीजिए। आफ्टर सम टाइम यू विल सी स्टेम कमिंग आउट ऑफ द स्पाउट। आप देखेंगे कि भाप बाहर निकल रही है केतली के मुंह से। टेक अ मेटल प्लेट विद आइस ऑन इट। उसके बाद एक प्लेट लीजिए, उस पर बर्फ़ रखिए और उसको उसी के ऊपर रख दीजिए। होल्ड अबव द स्पॉट ऑफ द केटल। केटल के ऊपर रखिए, आप क्या देखेंगे कि प्लेट के नीचे नीचे आपका पानी इकट्ठा हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। आइए सॉल्युबिलिटी देखते हैं। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। द solubility of a substance is the amount of substance that dissolved in a given amount of solvent at a particular temperature। अब solubility क्या होती है, घुलनशीलता। किसी पदार्थ की घुलनशीलता वो मात्रा होती है जो एक नियत ताप पर किसी दिए गए द्रव में घुल जाए। यानी कि पानी में चीनी की घुलने की जो क्षमता है वही घुलनशीलता है। लेट अस टेक सम वाटर इन अ बीकर। क्या करिए, अब एक बीकर में, किसी एक बर्तन में पानी लीजिए। कीप ऑन एडिंग शुगर। क्या करिए, उसमें थोड़ा थोड़ा चीनी मिलाते रहिए। टू वाटर एंड स्टिल। क्या करिए, थोड़ा चीनी मिलाइए, फिर पानी और चीनी को घोल दीजिए, देखिए चीनी पानी घुल जाएगा। फिर ऐसे थोड़ा सा चीनी मिलाइए, फिर मिलाइए, इसी तरह करते रहिए जब तक कि चीनी उसमें मिलना बंद ना हो जाए। ठीक है, एक स्टेज आएगा कि चीनी में पानी आप चाहे जितना हिलाइए, चीनी मिलेगी नहीं। तो जब आप देखेंगे नाउ यू हैव अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, आप देखेंगे पानी की जितनी चीनी घोलने की क्षमता थी वो ख़त्म हो गई है। यानी एक बर्तन में आप पानी लीजिए, उसमें थोड़ी चीनी मिलाइए, फिर थोड़ी देर बाद फिर चीनी मिलाइए। इसी तरह करते करते एक स्थिति आएगी जब पानी में चीनी घुलना बंद हो जाएगी, और वही क्या होती है, उसकी सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज़ वन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व। अब एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें और भी कुछ मिलाया नहीं जा सकता। हाउ एवर इफ़ यू हीट दैट बीकर ऑफ सोल्यूशन इन स्टील। लेकिन अब क्या हो कि अगर आप उसको गर्म कर दें, तो गर्म करने से थोड़ा और चीनी उसमें मिल जाएगी। यू विल ऑब्जर्व दैट मोर शुगर कैन बी डिजॉल्व। तो आप देखेंगे कि चीनी और मिलाई जा सकती है। आइए एक्टिविटी देख लेते हैं। टेक 2 ग्लास ऑफ वाटर। 2 ग्लास में पानी लीजिए। ऐड 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट इन 1 ग्लास एंड स्टिर टिल द सॉल्ट डिजॉल्व। 1 चम्मच चीनी, उसमें नमक मिलाइए पानी में और उसको हिलाइए जब तक कि नमक मिल ना जाए। कीप ऑन एडिंग सॉल्ट, कीप ऑन एडिंग सॉल्ट, ऐसे नमक मिलाते रहिए टिल यू गेट अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जब तक कि आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन ना मिल जाए। नोट डाउन द नंबर ऑफ टीस्पून्स ऑफ सॉल्ट दैट डिजॉल्व इन वाटर। अब आप नोट करिए कि आपने
सेचुरेटेड सोल्यूशन पाने से पहले कितने चम्मच उसमें नमक मिलाया था। रिपीट द सेम एक्टिविटीज विथ शुगर, उसके बाद यही काम शुगर के साथ भी करिए, तो आप देखेंगे कि कितने चम्मच चीनी मिल सकती है और कितने चम्मच नमक। फिर यहाँ से आपको पता लग जाएगी कि नमक पानी की जो है चीनी घोलने की क्षमता कुछ और है और नमक घोलने की क्षमता कुछ और है, और अगर आप इसे गर्म करते हैं तो ये क्षमता बढ़ जाती है। अब फैक्ट क्या है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो अगर हम तापमान बढ़ाते हैं तो पानी की जो है चीनी या नमक अपने अंदर घोलने की क्षमता तो बढ़ जाती है, लेकिन उस पानी में जो गैस मिली रहती है उस गैस को घोलने की क्षमता उसकी कम हो जाती है। इसीलिए अगर आपसे कोई कहे कि सॉल्युबिलिटी जो है बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ, तो बढ़ती भी है और घटती भी है, क्योंकि गैस घोलने की क्षमता कम हो जाती है और नमक या चीनी घोलने की क्षमता बढ़ जाती है। आइए कीवर्ड्स देख लेते हैं। मिक्सचर, व्हाट इज मिक्सचर? अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस दैट मिक्स टुगेदर विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन। दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलते हैं बिना किसी केमिकल रिएक्शन किए उसे ही मिक्सचर बोलते हैं। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? अ सब्सटेंस, एक पदार्थ, दैट कंटेन्स ओनली वन केमिकल सब्सटेंस, एक ऐसा पदार्थ जिसमें केवल एक ही रासायनिक पदार्थ हो। जैसे हाइड्रोजन है तो केवल हाइड्रोजन ही हो, ठीक है। एंड दस कैन नॉट बी सेपरेटेड फर्दर, तो अब हाइड्रोजन को हाइड्रोजन से अलग थोड़ी ना किया जा सकता है। जैसे पानी होता है उसका फॉर्मूला होता है H2O, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो पानी से हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग कर सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ ऑक्सीजन गैस होती है उससे तो थोड़ी ना ऑक्सीजन अलग कर सकते हैं, तो वो प्योर सब्सटेंस होती है। फिल्ट्रेट क्या होता है? द क्लियर लिक्विड दैट हैज़ बीन फिल्टर्ड। अब जो अशुद्ध हमारा जल था उसको जब छान लिए तो जो प्योर हमारा पानी बचा उसी को फिल्टर्ड पानी बचा उसी को फिल्ट्रेट बोलते हैं। रेजिड्यू क्या होता है? निक्षेप। द सॉलिड लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन के बाद जो सॉलिड बचता है उसे ही रेजिड्यू बोलते हैं। फिल्ट्रेशन क्या होता है? द प्रोसेस यूज टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड, एक सॉलिड से और लिक्विड को अलग करने का जो प्रोसेस होता है उसे ही फिल्ट्रेशन बोलते हैं। सस्पेंशन क्या होता है? वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड मिक्सड इन ए लिक्विड। अब एक पानी में कुछ ऐसे बहुत हल्के कण जो है मिल जाते हैं, बल्कि वो मिलते क्या हैं, उसी में अटके रहते हैं कहीं बीच में, उसे ही सस्पेंशन बोलते हैं। जैसे आप देखिए जब पानी में लकड़ी का बुरादा मिलाएंगे तो वो ना तो मिलेगा और ना ही नीचे बैठेगा, बल्कि तैरता हुआ आपको दिखाई देगा, उसे ही सस्पेंशन बोलते हैं। अब सॉल्वेंट क्या होता है? द लिक्विड दैट इज़ यूज टू मेक अ सोल्यूशन, एक लिक्विड में एक सॉलिड मिला के सॉल्यूशन बनाया जाता है, तो जिस लिक्विड का इस्तेमाल होता है उसे ही सॉल्वेंट बोलते हैं, और जिस सॉलिड का इस्तेमाल होता है उसे सोल्यूट। अ सब्सटेंट दैट हैज़ बीन डिजॉल्व इन अ सोल्यूशन, जो पदार्थ मिलाया जाता है उसे ही सोल्यूट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। कॉन्सेप्ट मैप फॉर रिवीजन क्या है पूरे चैप्टर का है, ये अब आपको आ ही गया होगा। मिक्सचर क्या होता है? ठीक है, मिक्सचर, रिमूविंग वन थिंग फ्रॉम अदर, उसको सेपरेशन बोलते हैं। एक मिश्रण में से एक या दो चीज़ों को अलग करने को सेपरेशन बोलते हैं। नीड ऑफ सेपरेशन क्या है? अनडिज़ायरेबल कॉन्स्टिट्यूएंट को हटाना, हार्मफुल कंपोनेंट को हटाना, हमारे फ़ायदे के कंपोनेंट को लेना और प्योर सब्सटेंस को लेना। अब फिर उसके बाद सॉल्युबिलिटी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंट दैट डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ को घोलने की जो क्षमता होती है, घुल जाता है, उसे ही सॉल्युबिलिटी कहते हैं। अब मेथड क्या होते हैं इसके हैंड पिकिंग होता है। हैंड पिकिंग का मतलब हाथ से उठा के रखना। सीविंग, थ्रेसिंग, विनोइंग, ये होता है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस मिक्स टुगेदर। उसके बाद सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड्स को मिला निकालने का तरीका क्या है? सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन के मेथड से अलग कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक दूसरे में घुल जाते हैं उनको अलग करने का इवोपोरेशन है। इसके बाद एक लिक्विड मिक्सचर में से दूसरा सॉलिड मिक्सचर निकालने के लिए कंडेंसेशन का इस्तेमाल होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपका चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको सब क्लास समझ में आई होगी। जिसे नहीं समझ में आई वो फिर से देख ले। आज की क्लास यहीं कंक्लूड करते हैं। थैंक यू बच्चों।